गाने ने सब का सिंगिंग सुपरस्टार थी व मुस्कान सुपरस्टार। मुस्कान के गाने ने सबका दिल मोहा। वैष्णवी सिंह शौर्य भी जीते। प्रज्ञा पाठक, कृतिका, तेजस्वी, राधिका आराधपुर महोत्सव समिति सभा के आयोजनों में बेटी। सीतापुर महोत्सव समिति व हिंदी सभा सीतापुर ने संयुक्त रूप से मिलकर ऑनलाइन संगीत प्रतियोगिता की आवाज को ढूंढने की 3 दौरों की प्रतियोगिता के बाद अदिति वहीं विश्वा के सर्वेश कुमार ने पुरुषों में प्रथम स्थान पाया। कार्यक्रम में जनपद की तमाम जानी मानी हस्तियों ने प्रतिभाग किया। डॉक्टर राज किशोर टंडन व मीनाक्षी डिंगर की आवाज को भी बहुत सराहा गया। हाँ, सी प्रतिभाओं की खान है। यहाँ की प्रतिभाएं सीतापुर महोत्सव के आयोजन की शुरुआत के बाद से पूरे देश में अपनी चमक बिखेर रहे हैं। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रंगकर्मी ज्ञान प्रकाश सिंह प्रतीक रहे। संचालन महामंत्री रजनीश मिश्र ने किया। हिंदी सभा ने सीता के साथ मिलकर लॉकडाउन के समय से ही ऑनलाइन प्रतियोगिताओं को आयोजित कर इन गतिविधियों को जारी प्राप्त करने का विशेष कार्यक्रम में भगवती रमाशंकर मिश्र पांडे, GL कौशलेंद्र अवस्थी, तम सिंह, राधिका सिंह, कृतिका, वैष्णवी, प्रज्ञा पाठक, प्रतीक पाठक आदि रहे। मैं चाहूंगा कि सुषमा जी अपनी मधुर आवाज में बढ़िया चाहिए आपका गीत हो और उसके बाद यहाँ दादा हमें चोरी लगाए गए कि सजन हमें चोरी लगाए गए, हमें चोरी लगाए गए। एक तो हमारी पातरी को जइया, एक तो हमारी पातरी को जइया, दूसरे दैया पाला सताए लगाए गए, सजन हमें चोरी लगाए गए। एक तो हमारी टूटी मड़ैया, एक तो हमारी टूटी मड़ैया, दूसरे दैया बंदर हलाए गए, कि बलम हमें चोरी लगाए गए। एक तो हमारा बूढ़ा मरदवा, एक तो हमारा बूढ़ा मरदवा, दूसरे दैया दारा हलाए गए, सजन हमें चोरी लगाए गए। एक सुना दीजिए भगवती जी के निवेदन पर। के पास बनता किसी खानदान बहुत बढ़िया।
एक जो है घर वाले बोला करिए हम एक मतलब जो है भजन सुना दें सुनाइए जो जिसमें मतलब जो है आडंबर से दूर रहने की प्रेरणा है इसमें और भजन अजब हैरान हूँ भगवन अजब हैरान हूँ भगवन तुम्हें कैसे रिझाऊं मैं न कोई वस्तु है ऐसी जिसे सेवा में लाऊं मैं तुम ही व्यापक हो फूलों में तुम ही मूरत में हो स्वामी भला भगवान को भगवान पर कैसे चढ़ाऊं अजब हैरान हूँ भगवन तुम्हें कैसे रिझाऊं मैं लगाना भोग कुछ तुमको लगाना भोग कुछ तुमको ये एक अपमान करना है खिलाता है जो सब जग को उसे कैसे खिलाऊं मैं अजब हैरान हूँ भगवन तुम्हें कैसे रिझाऊं मैं न भुजाएं हैं न गर्दन है न सीना है न पेशानी तू है निर्लेप नारायण कहाँ चंदन लगाऊं मैं जब हैरान हूँ भगवन तुम्हें कैसे रिझाऊं मैं तुम्हारी ज्योत से रोशन ये सूरज चांद यो तारे महाअंधेर है स्वामी तुम्हें दीपक दिखाऊं मैं जब है रान हूँ भगवन तुम्हें कैसे रिझाऊं मैं न कोई वस्तु है ऐसी जिसे सेवा में लाऊं जय हो हिंदी सभा के पार्षद मैं और यहाँ पर आए हुए सभी लोगों का सादर वंदन करती हूँ और एक गीत जैसा कि सभी जानते हैं कि इस संसार में प्रेम की परिभाषा उसको परिभाषित करना बहुत ही मुश्किल है और सच्चे प्रेम की परिभाषा को परिभाषित करना सच्चे प्रेम को बहुत ही ज़्यादा पराकाष्ठा से भी है। लेकिन फिर भी मैंने आज एक नयन के बारे में एक प्रस्तुति है मेरी जो कि उनका कैसा प्यार है आपस में एक दूसरे का उसका मैंने वर्णन किया है सुनिए। मेरी नयन कहे दूजे नयन से मेरी नयन कहे दूजे नयन से कैसा अपना प्यार ना तूने मुझको है देखा ना मैंने तुमको यार ना मैंने तुमको यार मेरी नयन कहे दूजे नयन से एक नयन कहे दूजे नयन से कैसा अपना प्यार ना तूने मुझको देखा है ना मैंने तुमको यार ना मैंने तुमको यार तुम जब भी हंसते हो तुम जब भी हंसते हो मैं भी हंसती हूँ तुम जब भी रोते हो
कहती बारंबार, मेरे नयन कहे एक दूजे से, कैसा अद्भुत प्यार, ये कैसा अद्भुत प्यार। नैनों में वो शक्ति है, नैनों में वो शक्ति है, लिए नौ रस का किरदार। नैनों में वो शक्ति है, लिए नौ रस का किरदार। नैन उठा कर गिरा दिया तो हो जाता है प्यार, हो जाता है प्यार। मेरे नैन कहीं दूजे नैनों से, मेरे नैन कहीं दूजे नैनों से, ऐसा अपना प्यार। ना तूने मुझको देखा है, ना मैंने तुझको यार, ना मैंने तुझको यार। मेरे नैन कहीं दूजे नैनों से, मेरे नैन कहीं दूजे नैनों से। आकांक्षा प्लीज आशा करती हूँ स्वागत। मेरा जो शीर्षक है वो बचपन पे है। यहाँ पे सभी लोग भी सकते हैं। ना जाने कहाँ आ गए हैं अब, ना जाने कहाँ आ गए हैं अब, मानो किसी भीड़ में खो गए हैं सब। ना जाने कहाँ आ गए हैं सब, मानो किसी भीड़ में खो गए हैं सब। ना जाने किस शोर में दब गए हैं वो आवाज़, न जाने किस शोर में दब गए हैं वो आवाज़। अपने बचपन के दिन हुआ करते थे बेहद खास। न जाने कहाँ खो गए हैं वो भाई बहन का प्यारा सा बंधन, न जाने कहाँ खो गया है वो भाई बहन का प्यारा सा बंधन। न कल की खबर न कल की खबर, मौज हुआ करती थी हर शाम और सुबह। न जाने कहाँ आ गए हैं मानो किसी भीड़ में खो गए हैं। कभी मिट्टी के घरौंदों से खेलना था पसंद, कभी मिट्टी के घरौंदों से खेलना था पसंद। कैसे भूला जा सकता है बचपन का हुआ। न जाने कहाँ आ गए हैं मानो किसी भीड़ में खो गए हैं। वो बचपन के दोस्त, वो बचपन की शरारतें, वो बचपन के दोस्त, वो बचपन की शरारतें, वो बच्चों की खेल, वो हम सबकी हरकतें। न जाने कहाँ आ गए हैं मानो किसी भीड़ में खो गए हैं। न जाने क्यों बड़े हो गए हैं सब, न जाने क्यों बड़े हो गए हैं सब। अपने अपने कामों में खो गए हैं, अपने अपने कामों में खो गए हैं। वो माँ का रूठना पापा की फटकार, वो माँ का रूठना पापा की फटकार। फिर कुछ ही पल में मिल जाता था प्यार बरकरार। न जाने कहाँ आ गए सर्वेश वो तीनों लाके ऊपर सिंगिंग कंपटीशन में भगवती भैया कौन बनेगा सिंगिंग सुपरस्टार। एक बहुत बड़ा कंपटीशन हुआ और इसकी परिधि केवल सीतापुर नहीं थी बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश से प्रविष्टियाँ आई और उसमें अपने सीतापुर की प्रतिभा अदिति श्रीवास्तव और मुस्कान ने संयुक्त रूप से प्रथम स्थान प्राप्त किया। जोरदार तालियों से इसके अलावा वैष्णवी सिंह, शौर्य और कृतिका, इन बच्चों ने, राधिका ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस किया। शिवानी आपने गाना गाया था? नहीं, शिवानी ने नहीं गाया था। ये सिंगिंग में फिलहाल बच्चे आए हैं और एक हमारी पुरुष प्रविष्टि में विश्वा के हैं सर्वेश जी, उन्होंने बहुत अच्छी आवाज़ दी। इसके अलावा डॉक्टर राजकिशोर टंडन सहित तमाम लोगों ने प्रतिभाग किया। डॉक्टर साहब बहुत अच्छा गाना गाते हैं पर उनको हम लोगों ने निर्णायक मंडल में रखा था, तो इसीलिए वो पुरस्कार से दूर हैं। हम उन सब बच्चों का स्वागत करते हैं। ड्राइंग कंपटीशन में राधिका हैं, कृतिका हैं, शौर्य हैं, आराध्या दीक्षित हैं। इन सब बच्चों ने बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस किया है। सबको कोशिश की गई है कि उन तक पहुँचे। आपको हम जो चीज़ दें उसके महत्व हो ना हो, पर ये जो आपको उत्तर भारत की सबसे बड़ी संस्था है हिंदी सभा सीतापुर, जो कि आज़ादी के पहले की है, और सीतापुर महोत्सव समिति जो कि अपने सीतापुर महोत्सव और लखनऊ महोत्सव और आगरा महोत्सव के बाद ये तीसरी ऐसी संस्था थी जिसने महोत्सव की शुरुआत उत्तर प्रदेश में की।
और 2008 के पूर्व केवल 3 महोत्सव 2008 में होते थे पूरे उत्तर प्रदेश में। एक महोत्सव होता था लखनऊ महोत्सव, एक होता था आगरा ताज महोत्सव और तीसरा महोत्सव था सीतापुर महोत्सव। यानी आज से 12 वर्ष पूर्व ये परंपरा सीतापुर में शुरू हुई थी। तो इस लिहाज से सीतापुर महोत्सव समिति जो कि एक रजिस्टर्ड संस्था है, इन दोनों के सर्टिफिकेट आपको मिलेंगे तो बच्चों के आगे कैरियर में भी बहुत काम आएंगे। जो छोटे मोटे पुरस्कार हैं वो आपको मिलेंगे और हम सबका स्वागत करते हैं। हम चाहते हैं कि जब हमारे पत्रकार बंधु आए और आप लोगों की एक कॉमन फोटो भी जाए मीडिया में, उसके पहले एक आप लोगों की परफॉर्मेंस हो, तो हम ये चाहेंगे कि सबसे पहले हम लोग जो हैं अदिति को सुन लें। अदिति का एक गाना, जो भी अदिति अपने कुछ लाइनें गुनगुनाना चाहें, अदिति स्टेज पे आए और अपनी बात कहें। अदिति ने शास्त्रीय संगीत की विधिवत शिक्षा दी है और इन्होंने जो गाना गाया आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस थी। तो फिलहाल जब कभी हम लोग संगीत गाज बाजे के साथ करेंगे बाद